देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज ने मोदी जी को जन्म दिवस पर भेंट किया सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड। भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन, लोकप्रिय, ऊर्जावान, समर्पित एवं दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण, साथ ही सभी भारतीयों की आकांक्षाओं और आशाओं के कर्णधार माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के निमित्त ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पुणे के बानेर में सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड बनाया गया, जिसका उद्घाटन करने स्वयं महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल पहुंचे। आइए सुनते हैं उन्होंने कार्यक्रम में संस्था के लिए क्या कहा। मुझे मालूम नहीं कि आपकी साधना के साथ साथ सामाजिक कार्य भी आपके क्या चलते हैं, तो मैं आपके सभी इस कार्यों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यह मोदी जी हमारे माता पिता जी, तो उनके जन्मदिन पर आपने ये सारा जो किया, उनका बड़ा बिल्डिंग बनाया, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको बड़ी उम्र मिले। आपको बता दें कि इस ग्रीटिंग कार्ड की हाइट 60 फीट और विड्थ 44 है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसे शामिल कर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, 175 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बीके डॉक्टर दीपक हरके, बानेर के संचालिका बीके त्रिवेणी, राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा, सुप्रसिद्ध लेखिका और लाइफ कोच डॉक्टर सोहिनी शास्त्री समेत कई बीके सदस्यों एवं गणमान्य अतिथियों ने इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कि हर एक इंसान को स्वयं के बारे में, ईश्वरीय प्रदत्त जो शक्तियां दी है उसके बारे में जाने और उसको अपने कार्य व्यवहार में लाए, ताकि अपना जीवन स्मूथ, शांति से, सहज से व्यतीत कर सके। योग्य कृषि वैश्विक कृषि का प्रकाश स्तंभ विषय पर राष्ट्रीय महासम्मेलन। मुख्यालय माउंट आबू में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा यौगिक कृषि वैश्विक कृषि का प्रकाश स्तंभ विषय पर भव्य रूप से 5 दिवसीय राष्ट्रीय महासम्मेलन का आगाज किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के पूर्व ग्रामीण मंत्री सतेश डी पाटिल और नई दिल्ली से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ए.के. सिंह ने शिरकत कर अपने दिल के भाव व्यक्त किए। कि जो ब्रह्म कुमारी की हमारी बहनें हैं, वो गांव में जाकर एक सोशल वर्कर की तरह खेती के बारे में भी लोगों को जागरूक करती हैं। और उसके साथ साथ नशे से एक अनुरोध आपसे करके जाना चाहूँगा कि आप हमारे गांव के लोग हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत है। जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो प्राकृतिक ने हमें दिया था, सब कुछ फ्री में दिया था, हमें उसको बचा के रखने की जरूरत है। भारत में इस समय किसानों की स्थिति वाकई चिंताजनक है। इस हालत में जहाँ आध्यात्मिकता हमारे किसानों के संकल्प को मजबूत कर सकते हैं, वही बेहतर खेती के लिए कौशल्य और उपकरणों के साथ शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का डिजाइन वास्तव में प्रेरणादायी है। कि ब्रह्म कुमारी संस्था के तरफ से जो तमाम ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, वो इस पद्धति को आगे लेकर के जाएंगे। और ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक खेती से, प्राकृतिक खेती से और यौगिक खेती से जो उत्पादन होगा, उत्पाद शुद्ध होगा। इस महासम्मेलन के उद्घाटन में संस्था की मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुनंदा एवं बीके तृप्ति, तो वहीं संस्था की अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने भी शाश्वत योगिक खेती पर अपने विचार रखे। तो विशेष अगर सब इस बात का ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि यौगिक खेती करने के बाद कोई उपज कम होती है। वास्तव में देखा जावे तो हमको बताया कि यौगिक खेती करने के बाद उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और धीरे धीरे उसकी उपज भी बढ़ती जाती है। भारत में जो भारत प्राचीन देश है, जिसमें कुछ मूल्य है, जिसमें कुछ इंसानियत है, वहाँ पर ये हाई क्वालिटी की यौगिक खेती हो सकती है। परमात्मा ने कहा है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, और संकल्प पर असर हमारे अन्न का पड़ता है। तो अगर अन्न को ही शक्तिशाली बना दिया, अगर अन्न को ही सत्योगी एनर्जी के साथ बना दिया, अगर अन्न को ही प्रसाद बना दिया, तो मन शुद्ध बनना ही बनना है। हम परमात्म शक्तियों के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं, अपने संस्कारों में दिव्यकरण लाते हैं
श्रेष्ठ कर्मों की खेती सीखते हैं और उस जीवन पद्धति के आधार से, चरित्रवान जीवन के आधार से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इस महासम्मेलन का कृषि, ग्राम विकास, पंचायती राज, वन, पशुपालन, उद्यान, भूमि सुधार, सिंचाई, जनप्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, ग्रामीण बैंकों के प्रबंधक समेत कई लोग अगले 4 दिनों तक लाभ लेंगे। शिक्षा में मूल्य और आध्यात्मिकता विषय पर मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सरस्वती सभागार में आध्यात्मिक व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर टी.आर. थापक के निर्देशन में हुए इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज को विषय के तहत संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। भोपाल से कोलार रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके किरण और बीके रीना ने मूल्य आधारित शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए सभी से अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने का आह्वान किया। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, इस विषय को लेकर बेंगलौर के गांधीनगर स्थित वैष्णव समाज सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बेंगलौर के कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा विशेष वैष्णव समाज महिला मंडल के लिए हुए इस कार्यक्रम को कामानाहल्ली से राजयोग शिक्षिका बीके पवित्रा ने उद्बोधित किया। 110 के करीबन महिलाओं ने इसमें सहभागिता कर राजयोग को अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प लिया। अवसर पर महिला मंडल की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत कई विशिष्ट महिलाएं मौजूद रहीं। विश्व प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित, साथ ही फादर ऑफ कैंसर नाम से सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुरेश आडवाणी से महाराष्ट्र उल्लासनगर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा और बीके श्याम ने स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही बीके पुष्पा ने उन्हें स्थानीय सेवा केंद्र पर कैंसर जागृति के लिए मार्गदर्शित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर समाज सेवक सुरेश शेवानी भी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।